सदर इजलास, उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, अजीज़ बच्चों, ये मेरे लिए बड़ी सआदत और खुशी की बात है कि आज की इस बावकार मजलिस के अंदर मुझे चंद बातें कहने का, गुजारिश करने का मौका दिया गया। मैं मुंतज़िमीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। पहले तो मैं उन 3 बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने तकरीरें की। एक तो तकरीर उर्दू में थी, वो तो समझ में आ गई। दूसरी थी अंग्रेजी में, वो कहीं कहीं उड़ती हुई समझ में आई। और तीसरी किस जबान में थी, उस जबान का नाम भी मैं नहीं जानता। कन्नड़ा कह रहे हैं, यहाँ की जबान, लफ्ज भी बड़ा मुश्किल से अदा हो पा रहा है मुझे। बहरहाल, लेकिन न समझने के बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि मुकर्रिर इस तालिब इल्म के अंदर जज्बात बहुत थे। जैसे शेर से लड़ जाए, मौजों से लड़ जाए, ये जज्बा और ये हौसला है उसकी तकरीर से नुमायां था। तीनों बच्चों के बारे में ये बात कही जा सकती है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की दे और मुस्तकबिल में ये कौम के बड़े खादिम बने, हर मैदान के अंदर जहाँ कौम को ज़रूरत पड़े। मुझे जो मौजू दिया गया है वो सहाबा की अज़मत का मौजू है, और इसी से मुताल्लिक मैंने एक आयत और एक हदीस पढ़ी। सहाबा कौन है? सहाबा मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो वो हमारे दीन की एक कड़ी, जो कुछ हमें दीन मिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, बीच की कड़ी, चाहे वो कुरान की शक्ल में हो, हदीस की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी हो, बीच की कड़ी सहाबा इकराम है। अगर इस कड़ी से हमारा एतमाद कमजोर हुआ, दूसरे लफ्जों में कहिए कि ये कड़ी कमजोर हुई, ये हल्का कमजोर हो गया, तो पूरी की पूरी दीन की इमारत जमीन बोस हो जाए, कुछ बचेगा ही नहीं। भाई, कुरान हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तफसीर करते हैं, कराते हैं, हदीस पढ़ते हैं, हदीस की तशरीह सुनाते हैं, सुनते हैं, ये सब कहाँ से आया? बीच की कड़ी यही सहाबा इकराम है। तो सहाबा इकराम को अगर कोई उनका वो मकाम न दे जो मकाम अल्लाह ने उनको दिया है, किसी बशर और इंसान ने नहीं दिया है, हमने नहीं दिया उनको, बल्कि अल्लाह ने दिया। अगर उस मकाम से हम उनको नीचे खींचेंगे तो ये खींचने वाले की तबाही और बर्बादी की आलम। अल्लाह ताला ने जिसको मकाम दिया, जिस मकाम पे पहुंचाया, आप कौन होते हैं कि उस मकाम से उसको नीचे उतारें? ये किसी बशर के हाथ में नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया। तफसील है रिवायत के अंदर, सबसे चुन चुना कर मुझे दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। तो ऐसे मुंतखब शख्स और नबी के जो सहाबा होंगे, वख्तार ली अस्हाबी, सहाबा का इंतखाब मैंने नहीं किया है। जो मेरी बातों को सुनकर बात के लोगों तक पहुंचाएं, उनका इंतखाब मैंने नहीं किया है। किसने किया है? अल्लाह ताला ने किया। आज अगर हुकूमत किसी को किसी काम के लिए मुंतखब करे तो किसी को ये इख्तियार नहीं होता कि उस पर उंगली उठाए, उस पर एतराज करे, उसकी तौहीन करे। तो अगर अल्लाह ने सहाबा इकराम को मुंतखब किया है, तो हमें और आपको 1300-1400 बरस गुजरने के बाद कैसे ये इख्तियार मिल सकता है कि हम उसके ऊपर एतराज करें? मेरे भाई, जब हम जरा गहराई से गौर करते हैं तो ये देखते हैं कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन में सबसे ज्यादा जो रिवायत करने वाले सहाबी हैं, उन्हीं पर सबसे ज्यादा एतराज है।
चाहे वो मकसद समझ में आए उनको यह ना हो, शऊरी गैर शऊरी तौर पर याद रखिए ये लोग दीन की बुनियादों को खोद रहे हैं। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, सबसे ज्यादा एतराज भी उन्हीं के ऊपर है। अगर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पर होने वाले एतराजात को हम मान लें तो दीन का कितना हिस्सा बचेगा आप सोच नहीं सकते। सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले ये। तो जो लोग सहाबा पर उंगली उठाते हैं मेरे भाई, उन्हें मैं दावत देता हूं कि वो गौर करें आखिर चाहते क्या हैं वो। 1400 साल गुजरने के बाद मिस्र के अंदर एक अदीब आया, अबू रैया, उसने पूरी एक किताब लिख दी है अबू हुरैरा। अरे भाई तुम ये कह रहे हो या तुम तारीखी रिवायात के एतबार से कह रहे हो, लेकिन जो दिलों का राज जानने वाला है, जो दिलों का अलीमुम बिदाती सुदूर है, उसकी भी तो सुन लो तुम। एक तरफ ये ऐरे गहरे नथु खैरे, जिसको हमारी जबान में पता नहीं आपकी जबान में इसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे, और एक तरफ रब्बुल अरबाब है, अल्लाह जल्ल शानू है, उसका कौल है, नबी का कौल है। आप किसकी बात कर? यकीनन सहाबा को तौलो देखो, लेकिन देखो कि अल्लाह क्या करा उनके बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। चाहे वह अबू हुरैरा हो, चाहे हज़रत मुआविया हो, चाहे सहाबा में तो कोई हो, मसला एक शख्स का नहीं है। एक सहाबी को भी अगर आप अपना निशाना बना रहे हैं तो सिर्फ एक सहाबी को नहीं बना रहे हैं, याद रखिए पूरे सहाबा को बना। आइए हम देखते हैं कि अल्लाह जल्ल शानू ने सहाबा के बारे में क्या कहा। अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू। साबिकीन अव्वलीन जो मुहाजिरीन और अंसार हैं और जो उनके पैरोकार हैं अच्छे तरीके से, उनसे अल्लाह ताला राज़ी, वो अल्लाह ताला से राज़ी। भाई हम जो कुछ इबादत करते हैं इस दुनिया के अंदर, जो नेक अमल करते हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, उसका मकसद क्या है बता दें? अल्लाह की रिदा ही तो है। अगर ये सब कुछ करके अल्लाह की रिदा नहीं मिली तो कोई फायदा। तो अगर अल्लाह की रिदा किसी को मिल गई तो अब उसे किस चीज की जरूरत? जिससे अल्लाह राजी हो गया। अब 1400 बरस के बाद कोई आके कहता है कि नहीं वो तो राजी होने के लायक नहीं था, तुम होते कौन? आप कौन हैं कि अल्लाह के इस दिए हुए तमगे के ऊपर आपको एतराज है? अपने खालिक के फैसले पर आपको एतराज है? क्या अल्लाह को पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे? और अल्लाह जल्ल शानू ने उनको लिए अपनी रिदा का ऐलान कर दिया और पता नहीं लगा। आप आए सदियों बाद, आपने कहा कि ये ऐसे थे वैसे थे, वो अल्लाह को बता रहे हैं कि आपका फैसला गलत था, नऊज़ बिल्लाह। जिससे अल्लाह राजी हो गया, आप किसी को उस पर एतराज करने का कोई हक नहीं। तो ये साबिकीन अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, यही लोग तो थे। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। अल्लाह उन सहाबा से राजी है जो हुदैबिया के मकाम में दरख्त के नीचे बैयत कर रहे थे। वाक़या मुफस्सल बहुत तफसील वाला है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा किराम को लेकर उम्रे के लिए तशरीफ ले गए थे। उस दौर के कुफ़ार मक्का ने आपको रोक दिया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू के लिए भेजा और वहाँ ये मशहूर हो गया कि हज़रत उस्मान की शहादत हो चुकी है। तो उस मौके पर सहाबा को जमा करके हुज़ूर ने बैत किया। तो उसके उनके बारे में कुरान कहता है, साफ साफ ऐलान करता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन। यानी जो अरबी पढ़े हुए हैं ये भी कहा जा सकता था रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन,
लेकिन कद आप अरबी जो हजरात जानते हैं वो जानते हैं कि ताकीद के लिए आता है, उस पर भी लक़द लाम लगाया, ताकीद दर ताकीद, कि यकीनी तौर पर यह बात तय है कि अल्लाह ताला इन लोगों से राजी है जिन्होंने आपके हाथ पर बैत की हुदैबिया में दरख्त के नीचे। तो अल्लाह ताला तो राजी हो गया। आगे जुमला पढ़ाएगा, फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबि। हम दुनिया के अंदर ये देखते हैं कि किसी की ज़ाहिरी हालात देखकर हम फैसला कर देते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा है, इसलिए कि हम ज़ाहिरी ही देख सकते हैं। हो सकता है कि हमें बातिन का इल्म नहीं है तो फैसले में गलती हो जाए, हम दे जो हुक्म लगाया वो सही ना हो। लेकिन अल्लाह ताला जो अलीम बिमा फी सुदूर है, जो दिलों के राज और भेद को जानता है, बात चूंकि सहाबा का मौजू बहुत ही तवील और मुफस्सल है, इसलिए मैं आगे बढ़ते हुए एक दो हदीसें सुना दूं आप हजरात को। 15-20 मिनट का मौलाना ने मुझे मौका दिया है, जिसमें से 12 मिनट गुजर चुके हैं। बहरहाल अल्लाह ताला का फैसला है कि सहाबा इकराम, उसमें किसी को मुस्तस्ना नहीं किया गया कि भाई इसको छोड़ दो, हज़रत मुआविया को छोड़ दो, फलां को छोड़ दो, फलां को छोड़ दो। सबके लिए फैसला है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू। हदीसों को देखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बारे में क्या फरमाते हैं। 1400 बरस के बाद आप क्या कह रहे हैं और हुजूर क्या फरमा के गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदन मिन बाद। आपको मालूम होना चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा पर एतराज करने वाले मौजूद नहीं थे, कोई मौजूद, बात की पैदावार है। लेकिन ऐसा लगता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महसूस हो रहा था कि बाद में मेरी उम्मत के लोग अंदर ऐसे अफराद पैदा होंगे जो सहाबा पर तनकीद करेंगे, एतराज करेंगे, तनकीस करेंगे, तहकीर करेंगे उनकी। इसलिए पेशबंदी कर पहले ही बता दिया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, सुनो मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहो। ला तत्तखिदूहुम गरदन मिन बादी, मेरे बाद उनको अपना निशाना मत बनाना, अपनी तहकीर का निशाना मत बनाना, अपनी बदगोई का निशाना मत बनाना, अपनी ऐब जुई का निशाना मत बनाना। तो गोया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही ये तहदीद कर दी और सद बुनियाद बंद बना लगा दिया कि आइंदा कहीं ये इस तरह के लोग पैदा हों और सहाबा को मतऊन करें तो उम्मत के अंदर कहीं बिगाड़ न शुरू हो जाए। तो मेरे भाई, पहला जुमला तो ये फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिद। मोहब्बत नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि मुझसे मोहब्बत हो, मैं हो और सहाबा से तो ये, अगर मुझसे मोहब्बत है तो सहाबा से भी। तो उसकी वजह यह कि वो मुझसे बुग़्ज़ रख रहा है। तो गोया नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और बुग़्ज़ का मेयार या अलामत क्या है कि सहाबा को देखो। इसी वजह से हमारे एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, मौलाना फखरुद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैह, वो कहा करते थे किसी तबके या जमात शख्स के बारे में अगर ये मालूम करना हो कि वो हक पर है या बातिल पर, तो देखो कि सहाबा के बारे में वो क्या कह, सहाबा के बारे में वो क्या कह रहा है। अगर सहाबा के बारे में नबी से भी मोहब्बत है और अगर सहाबा से उसके दिल में मोहब्बत नहीं है तो याद रखो कि इस नबी से भी उसको मोहब्बत नहीं है। सहाबा से बुग़्ज़ है
तो नबी से भी बुग़्ज़ है। जैसे ईमान की अलामत क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। अगर आदमी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है तो कितना ही वो दीनदारी का दावा करता रहेगा, उसके दावे की कोई अहमियत बिल्कुल नहीं है और न उसका कोई एतबार है। तो मेरे भाई, सहाबा कराम का मामला बड़ा नाजुक, बहुत नाजुक। मैं चाह रहा था कुछ तफसील से बयान करूं, लेकिन चूंकि वक्त कम है, अगला जुमला जो हदीस में आ रहा है, वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने सहाबा को अज़ियत दी उसने सिर्फ उनको अज़ियत नहीं दी बल्कि मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, और जिसने अल्लाह को अज़ियत दी, तकलीफ पहुंचाई, तो करीब है कि अल्लाह ताला उसका मुआखज़ा कर ले, उसकी गिरफ्त फरमाए। तो सहाबा के बारे में हमेशा से जो अहले सुन्नत वल जमात और अकाबिर सलफ़ सालिहीन का रवैया रहा है, वो बड़ा मुहतात रहा है। ज़बान बंद करो, ज़बान को रोको। बड़े बड़े लोगों के बारे में ये आता है कि वो कहते थे कि जब अल्लाह ताला ने हमारी ज़बान, हाथों को उनके इख्तिलाफात से महफूज रखा है, तो हमें अपनी ज़बान को भी महफूज रखना चाहिए। सहाबा का मामला बड़ा नाजुक है। मैं एक वाक़या बयान करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। सहाबा को अदियत देंगे तो ये आपके लिए बेहतरी नहीं। एक वाक़या मैं बयान करूं। सईद इब्न ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफ़ैल एक सहाबी अशरा मुबश्शरा में से हैं। वो एक ज़माने में जब मरवान इब्नुल हकम मदीना के गवर्नर थे, अरवा नाम की एक औरत ने उनके खिलाफ दावा कर दिया कि इन्होंने मेरी जमीन हड़प कर ली है। जब मुकद्दमा मरवान के पास पहुंचा तो उन्होंने हज़रत सईद इब्न ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफ़ैल को बुलाया और कहा कि ये आपके खिलाफ दावा कर। तो सईद इब्न ज़ैद ने कहा कि भला मैं किसी की नाहक जमीन एक बालिश भी लूंगा, जबकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए आपको सुना मैंने कि जो एक बालिश तभी जमीन किसी की नाजायज हड़प करेगा, क़यामत के दिन 7 जमीनों तक उसको तौक पहनाकर उसकी गर्दन में लटका दिया जाए। ये हदीस मैंने खुद हुजूर से सुनी। इस हदीस के सुनने के बाद क्या मेरी मजाल है कि मैं किसी की 1 इंच जमीन हड़प करूं। जमीन का मामला बड़ा नाजुक है। कितनी लड़ाइयां हमारे यहाँ 1-1 इंच जमीन के लिए हो जाती है।